को भी चकरा कर रख दिया। वेले जैसी महफूज जगह से भी चाबी समेत चोरी होने वाली इन गाड़ियों की चाबियां मालिकान को कोरियर क्यों की गयी और एक जाली नंबर प्लेट ने इन चोरों को कैसे फंसाया, आइए आपको बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। मुकदमा नंबर 160/22 थाने में दर्ज होता है गुलबर्ग में कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। मैं खाना खाने के लिए होटल गया था। जब वापस आया, वैले में खड़ी की हुई गाड़ी की चाबी मांगी तो उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है। इंटरेस्टिंग बात आज की कहानी में यह है कि कुछ दिनों के बाद उसी गाड़ी की चाबी मालिक के घर भी करवाई जाती है। कौन करवाता है, ये कौन चोर थे और किस किस्म के चोर थे, ये सारी कहानी आपको दिखाऊंगी। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? हमदान। हमदान, क्या करते हो? स्टडी करते हो। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर में हो। आपका क्या नाम है? हाशिम। हाशिम क्या करते हो? पढ़ते हो। अच्छा हाशिम, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने खुद कौन सी गाड़ी रखी हुई है? अपने पास नहीं, घर वालों की है। कौन सी है? वैगन आर है। आपके पास? सिटी है। तो फिर ये गाड़ी को चोरी करना और इतने टेक्निकल तरीके से चोरी करना, ये आइडिया कहाँ से जनरेट किया? तो शाबाश बता दो, सारी बात बता दो। आपस में बातों में बस आ गया था आइडिया, शरारत जान के नहीं किया। किस मूवी से इंस्पायर होके ये काम किया है? किसी मूवी से नहीं। किसको देख के ये काम किया है? किसी को भी नहीं। अच्छा, करते कैसे थे, जरा बता दो मुझे। कुछ नहीं, वेले वाले के पास गए थे, उसके पास। कौन से वेले वाले तो बहुत सारे हैं। अच्छा, वेले वाले के पास गए, क्या कहा उसको? कुछ नहीं, वो गाड़ी पार करने गया हुआ था, उसके ऊपर चाबियां पड़ी थी बॉक्स पे। तो पीछे उसका जो टेबल था जहाँ पे गाड़ियों की चाबियां पड़ी होती हैं, वहाँ पर कोई नहीं था? नहीं, खाली था बिल्कुल। कितनी चाबियां थी? कोई 8-10 थी। अच्छा, चलो वहाँ पे चाबियां पड़ी हुई थी, फिर बगैर देखे किसी की भी चाबी उठा ली, वहाँ से चाबी उठा ली। दोनों ने मिलके कि एक ने? ये गाड़ी में बैठा था, चाबी मैंने उठा ली। गाड़ी में? ये अपनी गाड़ी में बैठता था जी। गाड़ी की चाबी उठाई, रिमोट दबाया और देखा कि किस गाड़ी का बज रहा है, आवाज आ रही है, हॉर्न। हाँ, फिर उसके बाद जाके गाड़ी पारी स्टूडियो खड़ी कर दी थी। फिर चलाई थोड़ी बहुत, फिर पकड़े गए। कौन सी गाड़ी चुराई? होंडा सिविक। आपने कौन सी चुराई? मैंने कोई भी नहीं, मैं अपनी गाड़ी में था। आप अपनी गाड़ी में थे, तो यहाँ कैसे आ गए हो? यहाँ वो बाद में इसके साथ फिरता था ना होंडा सिविक में। अच्छा, तो फिर पकड़े। तो मिलके दोनों चुराते थे? ये बस दो ही गाड़ियाँ उठाई उसके। दो ही गाड़ियाँ कौन सी? सिविक, होंडा सिविक। अच्छा, कितनी मालियत है अंदाजन? पढ़े लिखे हो, कॉलेज जाते हो? 45 लाख एक गाड़ी के, मतलब 80 से 85 लाख दोनों गाड़ियों के। गाड़ी जब ले जाते थे वहाँ से, वेले से, तो फिर उसके बाद उसका नंबर प्लेट, कैमरा, सारा कुछ है, फिर कैसे छुपाते थे? कुछ भी नहीं, ऐसे ही चलाते थे, हमें अंदाजा नहीं था ना। नंबर प्लेट उतारते थे? जी। लाइटें क्यों उतार लेते थे गाड़ी की? लाइटें नहीं उतारी थी, बस शॉप पे लेके गए थे, उस भाई को लाइटें सेल कर दी थी। कितने की लाइटें सेल की? 20,000 जी। 20,000 एक गाड़ी की? जी। अच्छा, और दूसरी की नहीं की। गाड़ी का पेट्रोल कौन अफोर्ड करता था? आप लोग तो स्टूडेंट हो। घर वाले देते थे ना, मंथली देते थे। तो चोरी की गाड़ी में पेट्रोल जेब से डालते थे? जी, खुद चलाते थे। क्या? पहले से था। जब वो खत्म हो गया फिर खड़ी कर दी थी। पुलिस ने कहाँ से पकड़ा है? मुझे तो घर से लेकर आया था। और आपको? मैं अपने ऑफिस जा रहा था, वहाँ जॉब भी करते हो? नहीं, अपना ट्रैवल एजेंसी है। अच्छा, वहाँ से पकड़ा है? नहीं, मैं जा रहा था, रास्ते में। क्या सोचा था गाड़ी चुराते हुए कि नहीं पकड़े जाएंगे? जी। घर वालों को बताया था? नहीं। आपने बताया था? नहीं। अब मुझे बताओ कि कॉलेज जाते हो, अच्छे खासे घर से हो, पढ़ते हो, और ये काम आप लोगों ने कर दिया है। अब मतलब होना चाहिए था ऐसा? नहीं। नाज़रीन, मुल्ज़िमान के बयानात आपके सामने हैं। दोनों स्टूडेंट हैं, दोनों पढ़ते हैं, और वेले से ये काम इन्होंने किया है। मुद्दई मुकदमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? असाम भट्टी जी। असाम भट्टी। असाम, आपकी ये गाड़ी है जो कि चोरी हो गई थी। आप जब होटल से खाना खाकर या रिफ्रेशमेंट के बाद बाहर आए तो वेले वालों को क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेले वालों को सबसे पहले मैंने डिमांड की कि मेरी ये टोकन आप जो है ना चाबी मुझे गाड़ी ला दें, ठीक है।
तकरीबन 5 मिनट वो सर्च करता रहा। उसके बाद उसने आके हमें बताया जी कि आपकी गाड़ी जो है ना चोरी हो चुकी है। हम लोग बड़ा हैरान हुए कि गाड़ी चोरी हो गई है, चलो हमें चाबी दे दो। चाबी भी मौजूद नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा शॉकिंग थी इस स्टोरी के अंदर। विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर हमें डिस्क्लोज हुआ कि वाकई गाड़ी चोरी हो गई और चाबी समेत चोरी हो गई है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप समझें तो कि वाकई एक चोरी की हिस्ट्री का ऐसा नहीं होता कभी भी। फिर बाद में 15 कॉल की और ऐसा ऐसा फिर जो मामला जैसे पुलिस के होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, उन्होंने फिर वो चोरों को, जो हम लोग पहले था कि हमें इनको जो है ना इंटेरोगेट किया जाए, क्योंकि बगैर चाबी के कैसे कोई चोरी कर सकता है। और अगर चाबी की हम बात करते हैं तो जहन में ये सवाल आता है, तो इसका मतलब है कि वेले वाले साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल ये, हाँ जी, ये मामला जब फर्दर आगे जब ये ट्रांसफ़र हुआ ABLS वालों को, उन्होंने माशाल्लाह इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अंत तक मेहनत की। तकरीबन 10 दिन लगे इस गाड़ी को डिस्क्लोज करने के लिए उन्होंने। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस गाड़ी का है कि ठीक 10वें दिन हमें गाड़ी जो है ना पार्सल गाड़ी का जो चाबी का है वो हमारे घर पे आ जाता है। अच्छा, हाँ जी, यानी चाबी आपके घर पार्सल कर दी जाती है, आप और शौक हो जाते हैं। शॉकिंग थी कि वाकई ये सारी चीज़ें होनी कैसे हो रही हैं। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि गाड़ी के अंदर इनवॉइस लेटर था, जहाँ पे उनको गाड़ी का एड्रेस पता लगा, उन्होंने गाड़ी की जो है एज इट इज करवा के हमें घर पे भेज दी और हमें लोकेशन बता दी कि आपकी फलां फलां जगह पे गाड़ी खड़ी हुई है, आप जाके ले लें। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात थी, हमने पुलिस को इतला की, पुलिस हमारे साथ गई, पुलिस ने जाके मौके पे हर चीज़ जाके रिकवर की। लेकिन हमारे लिए ये भी एक शॉकिंग थी कि ये ऐसी हैपनिंग हो कैसे रही है कि हमारा जो एक मामला था वो इस तरह तो डिस्क्लोज नहीं होना कभी भी। फिर इन्होंने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा, इंतहा से ज़्यादा जो है ना मेहनत की है इस चीज़ को डिस्क्लोज करने के लिए। और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि ये खुद ही बता सकते होंगे, हमें वो खुद भी नहीं पता इन चीज़ों का। आपके घर जो चाबी गाड़ी की भेजी गई, पार्सल की गई, उस पार्सल के बैग पर एक वो एड्रेस होता है जहाँ से सामान पार्सल किया जाता है। फ्रॉम की बात करें, फ्रॉम में किसका एड्रेस था, कौन था? उन्होंने वो फेक नंबर लगाया हुआ था और फेक ही जो है ना नाम लिखा हुआ था। अच्छा, जब आपने गाड़ी रिसीव की है, पुलिस ने आपको रिसीव करवा के दी, रिकवर करवा के दी है, तो गाड़ी उसी हालत में थी या काम खराब था या कुछ निकला हुआ भी था? थोड़ी सी रैश ड्राइविंग की हुई थी और गाड़ी का एक टायर उन्होंने ब्रश किया हुआ था, उसके साथ गाड़ी की काफ़ी साइडें जो है ना उन्होंने मतलब रैश ड्राइविंग की हुई थी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है, हमें गाड़ी अच्छी हालत में बॉडी समेत मिल गई, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए खुशाइन बात है। SP AVLS आफ्ताब फुलरवान साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस को किस तरह से इन्होंने हैंडल किया और फौरन से गाड़ियों को रिकवर भी करवा लिया जिनकी मालियत 80 से 85 लाख है? जी, हुआ ये कि पहले हमें इतला मिलती है थाना गुलबर्ग में किस तरह वैले वालों के पास 2 लड़के आए हैं और वहाँ से चाबी लेके गाड़ी चोरी करके ले गए। स्मार्ट पढ़े लिखे लड़के थे। एक दिन बाद हमें एक और इतला मिलती है कि सेम तरीका वारदात पे थाना इकबाल टाउन से भी होंडा सिविक ले गए हैं। अब ये एक पैनिक क्रिएटिंग इन्फॉर्मेशन थी हमारे लिए कि ये एक नया गैंग आ गया। इस तरीका वारदात से पहले कभी हमारे इल्म में नहीं था कि ये वारदात इस तरह होती है। आपके जहन में ये भी आया होगा कि शायद वेले वालों का कोई मुलाजिम, कोई शख्स साथ मिला हुआ है जो गाड़ी की चाबी भी चोरी है? नहीं, ये हमारे जहन में इसलिए नहीं आया कि वैले वाला अगर खुद गाड़ी चोरी करवाता तो वो गायब होता, वो तो वहीं पे मौजूद है और रो रहा है कि जी मैं लुट गया, क्योंकि अब उस पर जिम्मेदारी आ रही है। अब चूंकि सेम हुलिये और तरीका वारदात की एक दूसरे थाने में भी वारदात हो रही है, तो साबित हुआ कि इसमें वैले वाले की नेग्लिजेंस है, गफलत और लापरवाही है, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, उसका कोई मुजरमाना नीयत नहीं है। बिकॉज हम अपना टाइम नहीं ज़ाया करना चाहते थे गलत डायरेक्शन पे जाके। CCTV फुटेज हासिल की, सेफ सिटी की फुटेज हासिल की, जो गाड़ियां चोरी हुई उनको हमने सेफ सिटी में देखा तो पता चला कि उनमें से एक गाड़ी पर एक और जाली नंबर प्लेट लगी और वो चली है। ठीक है। उस जाली नंबर प्लेट को हमने चेक किया तो वो एक मोटरसाइकिल का नंबर था। अच्छा। उसका हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम से डाटा चेक करवाया। ये मोटरसाइकिल का नंबर किसका है, ऑनर कौन है? अरे ठीक। हम वहाँ पे उस घर पर पहुंचे। अब घर पर पहुंच के हमने वो जाहिलों की तरह अंदर अंधाधुंध नहीं घुस गए। वहाँ पे हमारी टीम अंडर कवर निगरानी के लिए लग गई। तो उस घर में से वो एक लड़का निकलता है, सेम हुलिये का है जिसने गाड़ी चोरी की है। तो हमें तसल्ली हो गई कि ये वही है। उस लड़के को हमने अरेस्ट किया, अगले लड़के को अरेस्ट किया, तो वो पता चला कि जी अगली गाड़ी उधर एक और जगह पे खड़ी है। वो दूसरी गाड़ी भी बरामद होगी। इंटरोगेशन की तो पता चला इन्होंने ये 2 ही वारदातें की थी।
ایڈونچر کے لیے اور ہالی ووڈ کی موویز سے متاثر ہو کے اس طریقہ کار کو انہوں نے استعمال کیا. ابھی انہوں نے شروعات کی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ گرفتار نہ ہوتے اور یہ کام جاری رہتا تو ہمارے لیے بعد میں بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہونی تھی اور انہوں نے مزید ہارڈن کرمنل بننا تھا. تو شکر ہے نپ دا ایول ان دا بٹ, تو ایول کو شروع میں ہی دبا دیا گیا اور وہ ٹریس آؤٹ ہو گئے. کھڑی کر دی یا کسی ہاؤسنگ اسکیم میں کھڑی کر دی تو پھر جہاں پہ ان کی نشاندہی کے مطابق پھر دونوں گاڑیاں ہم نے ایک محلے سے اور ایک ہاؤسنگ اسکیم سے برآمد کر لی. گاڑی جب آپ نے ریکور کی تو گاڑی کی لائٹس, بمپر اور اندر کی جو مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب پوری تھی؟ کیونکہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اتار لیتے ہیں. نہیں پوری تھی. ایک گاڑی کیا پیٹرول ختم ہوا تو انہوں نے دوسری گاڑی کی ہیڈ لائٹس چوری کر کے ان کو بیچ کے وہ دوسری گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیا تھا. تو وہ ہم نے ہیڈ لائٹس بھی برآمد کر لی ہیں. بچوں اور والدین کے درمیان کمیونیکیشن گیپ اور والدین کی بچوں پر عدم نگرانی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی گرے ہوئے پیروں کا کچھ نہیں گیا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں. والدین کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس کی تلافی کریں کیونکہ جوینل اوفینڈرز ہیں, ان کی ضمانت جلدی ہو جائے گی. ضمانت ہونے کے بعد ان پر نگرانی کریں اور ان کو دوبارہ ایجوکیشنل ٹریک پہ چڑھائیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک ذمہ دار شہری بنے نہ کہ ہارڈن کرمنل بن کے آئیں. اور یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. تمام والدین کو یہ میرا میسج ہے, خدا را اپنے بچوں کے ساتھ کچھ ٹائم گزاریں, ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں, ان کے مسائل کو جانیں. اگر ان کی کوئی ایسی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی تو وہ ان کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کو ریئلائز کروائیں کہ بیٹا ہر چیز وقت پہ ہوتی ہے, وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی. لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ وہ شخص کون تھا جس نے گاڑی کی چابی کو بھی کروایا مالک کے پاس؟ ان میں سے جو ایک بچہ ہے اس کا والد اوبر کا ڈرائیور تھا. اسے پتا چل گیا کہ میرے بیٹے نے گاڑی چوری کی ہے. اب یہ چاہتا تھا کہ اس کے خلاف پولیس کی کاروائی نہ ہو تو اس نے پھر گاڑی دور کھڑی کی اور گاڑی میں سے جو چٹ ملی تھی اس چٹ کے مطابق گاڑی کی چابی لفافے میں ڈال کے اور یہ بتا کے کہ وہاں پہ کھڑی ہے تو اس کو ٹی سی ایس کر دی. تک نہیں پہنچی ان تک, اس سے پہلے ہم گاڑی تک پہنچ گئے اور ملزمان کی نشاندہی پر تو ہم نے ریکور کر لی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.